हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। कैसा रहा आज का ट्रेडिंग्स? आप लोग कितना कितना प्रॉफिट किए हैं तो एक बार कमेंट करके बताएं। क्योंकि आज मैंने सिंगल लॉट से 1312 बनाया है, सिंगल लॉट से। तो देखिए, शेयर मार्केट में आप कुछ भी सीख जाओ, कैंडलस्टिक सीख जाओ, चार्ट पैटर्न सीख जाओ, कुछ भी देखो, लॉस ही करोगे। तो आखिर आप प्रॉफिट कहाँ पे करोगे, कैसे करोगे? इसका क्या राज है प्रॉफिट करने का? कुछ दिन से आप देख रहे हो कि मैं रेगुलर आप लोग के बीच छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट करके आप लोग को आप रखता हूँ। तो ये मेरा क्या सोचने का तरीका है, अगर हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें तो बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोग के बीच, क्योंकि प्रॉफिट का जो राज है ना आप लोग के बीच, वो रखने वाला हूँ आज। तो हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और सिर्फ बातों को समझने का कोशिश करें। तो हम लोग आखिर मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर वो प्रॉफिट का सीक्रेट क्या है, किस तरह से हम लोग प्रॉफिट रेगुलर वे में बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, प्रॉफिट तो हर एक लोग करते हैं। आप भी अगर लॉस में होगे तो आप भी प्रॉफिट करते होगे, 2-4 दिन आप भी प्रॉफिट निकाल लेते होगे, नो डाउट। लेकिन कंटिन्यू कहते हैं ना कि मंथ का, अगर एक मंथ का 22 डे ट्रेडिंग सेशन चल रहा है तो हमारा कम से कम 20 डे 18 डे प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा ऐसा कैसे होगा? तो देखो, इसके पीछे कुछ बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सी बातें हैं? ये नॉलेज का बात यहाँ नहीं हम बता रहे हैं। तो सोचो कि हम और आप मिल के क्या मार्केट में कुछ कर सकते हैं? हमारे चाहने या आपके चाहने से मार्केट में कुछ बिगड़ने वाला है? हम कितना भी चाहे कि मार्केट ऊपर चला जाए, हम कितना भी चाहे कि मार्केट नीचे जाए, ऐसा तभी सोचेंगे जब हम उसके डायरेक्शन में ट्रेड लिए होंगे। तो बट ऐसा होता ही नहीं है, जनरली क्या, ऐसा होता ही नहीं। तो आखिर मार्केट को चला कौन रहा है? मार्केट को बस दो ही लोग चला रहे हैं, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये बात नहीं समझोगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। वो है कौन है? वो मार्केट को जो चला रहा है वो कौन है? वो है ऑपरेटर। वो ऑपरेटर, जब तक आप ऑपरेटर के चाल को नहीं समझोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। सोचो कि जो चीज़ मैं जान रहा हूँ, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न जान रहा हूँ, मैं हैमर जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हो, सारा कुछ जान रहे हो। तो क्या सोचो कि हमारे पास 2-4 लाख रुपए है तो मैं इतने कुछ नॉलेज लेके मार्केट में बैठता हूँ। और जिनके पास ट्रिलियन डॉलर है वो सोचो किस हिसाब से सोचते होंगे। उनके पास सब कुछ है, बैलेंस है, नॉलेज है। तो सोचो कि हमारे सोचने और उनके सोचने में कितना फ़र्क है। तो हम जो सोच के काम करते हैं वो व्यर्थ होता है, और आप लोग भी कर रहे हैं तो वो समझो व्यर्थ है। हमें सोचना है कैसे, ये बताता हूँ। अगर आप लोग शतरंज के खिलाड़ी होंगे, शतरंज खेलना जानते होंगे, तो क्या हम सिर्फ अपना चाल समझ के चले तो कभी शतरंज जीतता है क्या? लेकिन अगर हम अपना चाल तो समझे ही, प्लस सामने वाला का भी चाल अगर समझ जाते हैं ना, तो वो गेम विनिंग हो जाता है, वो गेम हम लोग जीतते हैं। और सिर्फ अपना अकॉर्डिंग सोच के हम लोग अगर चाल चलते हैं तो वहाँ हम लोग मात खा जाते हैं, हमारा राजा मर जाता है एक दिन। तो सोचो कि यही लॉजिक आपको ये ट्रेडिंग में भी लगाना है। हम तो बहुत सोच लिए कि हमें आज दिन का 1000, 2000, 3000 रुपये निकालना है, लेकिन ऑपरेटर क्या चाह रहा है ये भी तो सोचो एक बार। हम लोग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जानते हैं, चार्ट पैटर्न जानते हैं, ठीक, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ऑपरेटर को ये चीज़ दिखता है कि नहीं दिखता? ये एक बात आप ये सोच के देखो। एम पैटर्न उनको नहीं दिख रहा, इन्वर्टेड हैमर वो उनको नहीं दिख रहा, उसके बाद और भी जितने भी पैटर्न हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो, उनको पता है कि लोगों को फंसाना कहाँ है। जब देखोगे कोई पैटर्न बनता है ना तो उसको एक बार रीटेस्ट करने ज़रूर जाता है, और सबको बुला के फिर ट्रैप करते हैं लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैपिंग डे। तो हम लोग ऑपरेटर को कैसे समझेंगे? तो चलिए आज हम जो प्रॉफिट किए हैं उसको हम डिस्प्ले पे आप लोग को लेकर चलते हैं, वहाँ आपको लॉजिक भी समझाएंगे और कैसे हम लोग ऑपरेटर के चाल को समझते हैं एक बार। फिर चलते हैं हम लोग डिस्प्ले पे। तो चलिए हम लोग डिस्प्ले पे आ गए हैं। तो हम लोग अपना पहले आज प्रॉफिट जो किया वो कैसे किया उसका लॉजिक मैं पहले बता रहा हूँ। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं ना तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम जज करते हैं, उसके बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाते हैं। तो देखो हमारा आज लॉजिक क्या रहा। मार्केट खुला गैप अप, ठीक। उसके बाद ये सेंटिमेंट था कि जब 60-70 पॉइंट है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा।
तो ये देख सकते हो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका क्लोजिंग यहाँ दिया है, लेकिन क्या हमारा अगला जो 15 मिनट का कैंडल है उसका क्लोजिंग क्या इसके क्लोजिंग के नीचे दिया? नहीं दिया। लेकिन इसका क्लोजिंग क्या है? इसके ऊपर है। तो क्या हम इसमें फोमो में आके घुस जाएंगे? नहीं। लेकिन हमारा एंट्री क्या था, इसका हम बस छोटा सा एसएल 10% का एसएल लिए, उसके बाद फिर एंट्री बनाए। बस मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चलता रहा, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेल करते रहे। मतलब ये एक कैंडल जो होता है ना, ये 15 मिनट का टोटल हमने कैप्चर किया। उसके बाद हम निकल क्यों गए? क्योंकि देखो, ये नहीं कि हम लोग लालच और ग्रीड में जब काम करते हैं ना तो हमारा यही लॉस होता है। सोचो कि अगर हमारा एक लॉट से 24 पॉइंट 25 पॉइंट अगर हमें ग्रेफ हो गया तो फिर और क्या चाहिए मुझे कि एक ही मतलब लॉट से मुझे 200 पॉइंट मिल जाए? तो ये हमेशा ट्रैप होंगे। ऐसे अगर आप लोग भी काम करते हैं ना तो उस सिचुएशन में आप लोग ट्रैप होंगे। देखो, बड़ा प्रॉफिट तभी कर सकते हो जब आपको ट्रेलिंग करना आ रहा है। अगर विदाउट ट्रेलिंग किए सोचोगे कि हम मार्केट में बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत की बात है। अगर हम इसको एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ सिचुएशन। ये देख रहे हो ना कि कैसे यहाँ रिस्पेक्ट किया मार्केट को और फिर ये कैंडल बढ़ता गया। तो ये टोटल मैंने ये कैंडल को पकड़ा जिससे हमारा 1312 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लॉजिक समझ में आ गया कि बस एसएल कहाँ लेना था। ये अगर लॉजिक देखोगे तो ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी बना है और इसका क्या मतलब होता है आप लोग को ही पता है। अगर रिस्क भी था तो हमारा बहुत छोटा सा रिस्क था और रिवार्ड आप लोग के सामने है। ये तो अब रही बात प्रॉफिट की। अब हम लोग समझते हैं एक बार जोन वाइज कि आखिर ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर किस तरह से गेम खेलते हैं। ये जो हमारा ब्लू लाइन देख रहे हो, इसका मतलब है कि जो वो एक दिन का मूव आया है, जो मैं बोलता हूँ कि फॉर्मेशन, कैंडल के फॉर्मेशन को समझो। तो आप ये जो कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल हम कैसे समझेंगे कि अब हमारा मार्केट बुलिश हो गया या फिर बेरिश हो गया। ये जो आप कैंडल एक बार देखोगे, अगर इसका मेजर करोगे तो आपका एक्यूरेट 50% इसका यहाँ पे आता है। तो मैंने इसको सुबह ही मेजर करके रखा था कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है और एक तो ही हम बुलिश समझेंगे, वरना बेरिश समझेंगे। और ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में छोटा छोटा एंट्री बनाते हैं और छोटा छोटा निकलते हैं। हमारा प्रॉफिट तो नहीं होता लेकिन ब्रोकरेज चार्ज लगता जाता है। लेकिन ऑपरेटर क्या सोचता है, एक बार उनकी सोच को भी समझना ज़रूरी है। वो लोग क्या करते हैं, लंबा टाइम फ्रेम पे एक जोन क्रिएट करते हैं। जोन इन द सेंस कि आप देख सकते हो ये एक रेंज रहा और मार्केट देखे हो यहीं आके फिर यहाँ से लोगों को फंसाया और यहीं से फिर मार्केट रिवर्स चला गया। आप लोग के सामने है। आप बस जो बोलता हूँ कि ऑपरेटर यहाँ अच्छे अच्छे ऑपरेटर बैठे थे जिसकी वजह से मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट किया और यहाँ से फिर मार्केट देख रहे हो ना, इसको कैसे तोड़ने का कोशिश किया, लोगों को फंसाया कि अब मैं नीचे जाने वाला हूँ आ जाओ, और लोगों को फंसा के फिर से ऊपर हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ अपना चाल समझ के मार्केट में अगर एंट्री बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। ये चीज़ आपको समझना है, बहुत बारीक से समझना है कि छोटा टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करोगे मार्केट में तो हमेशा आपको लॉस होगा। एक बार आप कोशिश करो कि बड़ा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके उसके बाद हम एंट्री बनाएं, फिर आपका देखना कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाला नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा होने वाला, क्योंकि अब हमारा आज ट्रेडिंग डे था और कल परसों 2 दिन छुट्टी है। तो मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लाने वाला हूं और वो कंसेप्ट मैनेजमेंट के ऊपर होगा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।